हेलो एवरीबॉडी, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पीयूटी पुट और बीयूटी बट क्यों है, जबकि दोनों शब्दों में 3 लेटर्स हैं और तीनों लेटर के बीच में कॉमन सी बात है कि यू वाउल है और फिर साइड में कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बीयूटी के हमने बुट पढ़ा और पीयूटी को तो हम पुट पढ़ते ही हैं? या फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट नहीं, या फिर अगर बीयूटी बट है तो पीयूटी पट क्यों नहीं? ये क्वेश्चन बचपन से लेकर आज तक हमारे मन में चलता आ रहा है। हमने बहुत कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज तक हमें कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। पर डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको सटीक जवाब भी बताऊंगा, उसके कारण भी बताऊंगा और फुल टू फुल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि आपको पता चल जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है बीयूटी बट और पीयूटी पुट। तो चलो आपको ले चलता हूँ इंग्लिश के इतिहास में। जैसा कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंग्लिश के इतिहास में जब आप झांक कर देखते हो तो आप पाते हो कि इंग्लिश 3 फेजेस में बटी हुई है: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो काफ़ी चेंजेबल भाषा है, जो एक रूप में कभी नहीं रही है, वो अलग अलग रूपों में रही है। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मिडिल के बारे में, फिर मॉडर्न के बारे में, ताकि ये वीडियो और ये पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ आ सके। नहीं तो इन तीनों चीज़ों को बिना बताए अगर मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको कारण, तो शायद आप नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई थी 450 BC से, जो कि 1050 तक चली थी, यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ओल्ड इंग्लिश चली थी। ये एक ऐसी इंग्लिश थी जो अजीबोगरीब इंग्लिश थी। आज के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ग्रामेरियन हैं, ओल्ड इंग्लिश वाले पोएम्स को, ओल्ड इंग्लिश वाली रिटन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंट थी, बहुत अलग थी। उसके बाद मिडिल आई जब 1150 के बाद से लेकर के 1550 तक चली थी, यानी ये अपने अस्तित्व में लगभग 450 साल तक रही थी। और ये थोड़ी सी इसमें इंप्रूवमेंट आई थी, थोड़ी सी इसमें बदलाव आई थी, सुधार आया था। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के बाद, है ना, ये इंग्लिश थोड़ा और इम्प्रूव हुई। और वो कब? 16वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक काफ़ी इसमें बदलाव आए। अर्थात जब मॉडर्न इंग्लिश बना तो इसमें काफ़ी चेंजेस आए। हम यूं कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में जो शब्द थे वो मिडिल में कुछ और हो गए और फिर वो मॉडर्न में भी कुछ और हो गए। यानी एक ही शब्द का रूपांतरण 3 बार हुआ है और तीसरा बार जो हुआ ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट इंग्लिश थी, बिल्कुल विजिबल इंग्लिश थी और यहाँ तक कि अंडरस्टैंडेबल भी लैंग्वेज थी, जहाँ से हम इंग्लिश को समझने लगे, जहाँ से हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आने लगी। रूल्स, लॉजिक, ग्रामर, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आने लगी। नहीं तो मिडिल इंग्लिश बहुत हार्ड हुआ करती थी आज के युग के अनुसार। और ओल्ड की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश तो आज के जो ग्रामेरियन हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, शायद वो लोग भी नहीं समझ पाते होंगे, ऐसी इंग्लिश थी। तो ये जो इंग्लिश है ना, 3 फेजेस में बटी हुई है: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो आज का जो मुद्दा है कि बीयूटी बट है तो पीयूटी पट क्यों नहीं, और पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट क्यों नहीं? चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है बट एंड उसके बाद लिखा है पुट, यानी बुट और पुट तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, पुट कह सकते हैं पर बुट नहीं कह सकते। इसको पुट तो कह सकते हैं लेकिन इसको बुट नहीं कह सकते, बट ही कहेंगे। क्यों, देखते हैं जरा। ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहा था, मिडिल की बात कर रहा था, मॉडर्न की बात कर रहा था। तो ओल्ड इंग्लिश में ये जो बट था ना, ये था BUTTAN, और पहले से ही इसका साउंड बुटन हुआ करता था, यानी ये ऊ का साउंड दिया करता था, बुटन। BUTTAN, बटन नहीं, जैसे कि BUTTER बट्टर कह सकते हो, लेकिन BUTTAN ओल्ड इंग्लिश में बुटन हुआ करता था। मेरा मतलब है नहीं, मैं थोड़ा गलत बता दिया आपको, उसके लिए सो सॉरी। मुझे लगा कि मैं पुट की बात कर रहा हूँ, सो सॉरी। ओल्ड इंग्लिश में BUTTAN अपना अ का साउंड ही रखता था, यानी ये साउंड बटन रखता था। हटा दो यहाँ, है ना, बटन साउंड रखता था। फिर उसके बाद मिडिल इंग्लिश की बात करें तो मिडिल इंग्लिश में ये थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ, और हल्का सा चेंज क्या हुआ कि ए को हमने ई बना दिया था। या फिर एक दूसरी चेंजिंग भी आई थी मिडिल इंग्लिश में, जो कोई BOUTEN थी। यानी हम कह सकते हैं कि मिडिल इंग्लिश में 2 बदलाव आए थे। पहले तो ओल्ड इंग्लिश में BUTTAN बटन था, जैसे कि BUTTER बट्टर है, CUTTER कट्टर है। तो इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है और कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये बटन था BUTTAN ओल्ड में, लेकिन मिडिल में 2 चीज़ें बनी। एक BUTTEN, तब भी इसका साउंड ब ही रहा, है ना, बटन। उसके बाद BOUTEN, तब भी इसका साउंड बटन ही रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में स्पेलिंग अलग है और मिडिल की स्पेलिंग अलग है, लेकिन दोनों के साउंड जो है बटन ही थे, यानी ब की मात्रा थी, बू नहीं थी। और जब मॉडर्न इंग्लिश बनी 16वीं सदी से, तब जाकर के ये BUT बट बना। तो हम कह सकते हैं कि जब शुरू से ही ये अ का साउंड देता था, ब, यानी बू का साउंड नहीं, शुरू से ही अगर ये ब का साउंड देता था तो फिर लास्ट तक भी ये बट ही रहा, यानी अ ही रहा।
बी यू से ब ही रहा, ना कि बी यू से बू। और ठीक ऐसी ही कहानी, ठीक ऐसे ही ये स्टोरी पुट की है। अब कैसे देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश में PUTTEN था और वहाँ पे PUTTEN पू का अर्थ रखता था, यानी पुटन कहते थे, या फिर आप पुटन कह सकते हो, दोनों साउंड ठीक है अमेरिकन ब्रिटिश को लेकर के। PUTTEN पहले से ही PU से पू हुआ करता था तो हम इसे पुटन कहते थे। दूसरा मिडिल इंग्लिश बनी, बस एक टी को हटा दिया गया और ये बना PUTEN, तब भी इसका साउंड पुटन या पुटन ही था, पहले से ही ऊ की मात्रा थी। और जब मॉडर्न की बात आई तो फिर इसमें से EN को हटा दिया गया, जैसे कि यहाँ पे सिंगल टी किया गया था ना, जैसे कि एक टी को हटाकर सिंगल टी, वैसे ही यहाँ से EN को हटा दिया गया और ये बच गया सिर्फ पुट। तो पहले से जब PU से पू का साउंड था तो इतने सारे लेटर्स के हटने के बाद भी ये पू ही रहा, अलग कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि BUT बट क्यों था, है ना, और किस तरीके से आज हम BUT को बट ही कहते हैं और PUT को पुट कहते हैं, जबकि दोनों के लेटर्स एक समान ही हैं। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे पूरा यकीन है कि पहले से आप कोई भी हो, मेरे व्यूवर्स या मेरे सब्सक्राइबर या आप कहीं से भी हो, मुझे यकीन है कि आप लोगों में से 98% लोगों को ये फैक्ट पहले से पता नहीं होगा। ये भी मुझे बताना कि कमेंट में कि ये फैक्ट आप लोग पहले से जानते थे या नहीं। अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और नहीं जानते थे तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के ज़रिए। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, मुझे इंस्पायर करता है और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देने के लिए, और वैसी वीडियोज़ जो बाकी लोगों से आपको उतनी नहीं मिल पाती हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो एंड पीसफुल हो।